गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th में ही हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं लिटिल फ्लावर स्कूल सलेमपुर, सुषमा तिवारी। तो अभी तक आपने पढ़ा पाठ 7, ये आपका था विनय का पद। उसका आपने टोटल जितना भी था आप कुछ पढ़ लिए, उसका अभ्यास भी किए, अतिरिक्त जो प्रश्न था वह भी किए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वह पाठ जो है अच्छा से समझ में आया होगा, और जो कुछ भी डाउट होगा वह आप अंडरलाइन करके रखेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि आपको कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। तो फिर आज हम पाठ 8 पर चलेंगे। से आप देख रहे हैं विषय हिंदी साहित्य सागर का काव्य भाग, पाठ 8 भिक्षुक, और कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपने कविता के माध्यम से समाज में व्याप्त उन भिखारियों के प्रति दया दर्शाने को ये लाइन अपनी कविता के लिख करके और पाठकों को प्रेरित किए हैं। जो भिक्षुक असहाय, गरीब, दीनहीन हैं और समाज से कुछ याचना करते हैं, इसी को उन्होंने अपने इन कविता के पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1897 यानी 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। कब हुआ था? 1897 यानी 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इन्होंने बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी हाई स्कूल की कक्षा तक आते आते सीख ली थी। निराला जी का पारिवारिक जीवन कष्टमय रहा, इसीलिए यह किसी के कष्टों को महसूस करते हैं। सन 1916 में इन्होंने जूही की कली की रचना की। 1922 में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादन किया और 1923-24 में मतवाला का संपादन किया। 3 वर्ष बाद ये लखनऊ आ गए और गंगा पुस्तक माला का संपादन करने लगे। ये स्वभाव से विद्रोही तथा निर्भीक थे। अपनी बातें कहने में थोड़ा सा भी इन्हें संकोच या डर नहीं होता था। जो भी सही था वह लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप में व्यक्त करते थे। वे बहुत ही स्पष्टवादी थे। उनको ये नहीं था कि किसी से कुछ कहेंगे तो क्या कहेगा, पीठ पीछे किसी की बात करना, ये उनके स्वभाव में निहित नहीं था। स्पष्ट वक्ता थे। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। परिमल, जूही की कली, गीतिका, अनामिका, राम की शक्ति, पूजा, अपरा, तुलसीदास, अप्सरा, प्रभावती आदि इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। एक बार इनकी रचनाओं के बारे में फिर जानेंगे। परिमल आप नोट कर लेंगे। परिमल, फिर है जूही की कली, ये मुख्य पॉइंट है, आप नोट कर लेंगे। मुख्य रचनाओं को पूछ सकता है। तो परिमल, जूही की कली, गीतिका, अनामिका, राम की शक्ति पूजा, अपरा, तुलसीदास, अप्सरा, प्रभावती इत्यादि। 15 अक्टूबर 1961 को इनका देहावसान हुआ, यानी
15 अक्टूबर 1961। तो पहले कविता का सारांश हम आपको बताएंगे, उसके बाद उसको पढ़ेंगे। निराला जी भिखारी, वह भिखारी जो अपने दुख को अंदर ही अंदर समेटे हुए है, अपनी दीनता पर दुखी होता है और मार्ग में भूखी निगाहों से सभी को देखता हुआ आगे बढ़ता है और लोगों से कुछ अन्न के दाने भूख मिटाने के लिए याचना करते हुए आगे बढ़ता है, परंतु यह समाज इतनी निष्ठुरता और मानवहीनता का परिचय देता है कि उसे उसकी तरफ कुछ देना तो दूर देखना भी नहीं चाहते थे। उसकी इस दशा को देखकर कवि का हृदय आहत हो जाता है और वह यह संकल्प करते हैं कि हम इस भिखारी के लिए अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में व्याप्त ये जो अहृदय वाली बातें हैं, जो कठोरता वाली बातें हैं, वह समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे। शायद हो सकता है इन कविताओं को पढ़कर उस भिखारी के प्रति समाज का हृदय द्रवित हो। लेकिन आज के समाज में भिखारी भी अनेकों प्रकार के हो रहे हैं, लेकिन यहाँ उस भिखारी की कथा है, उस भिखारी के बारे में वर्णन किया गया है कि जो असहाय है, जिसके पास खाने के लिए एक दाने नहीं है, जो भूख से कराह रहा है, उसको कहीं से कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसे निरीह स्थिति में कोई भी याचक यदि आए तो मानवता यही कहती है कि हम उसकी भूख मिटाने के लिए यथासंभव, यथा सामर्थ्य उसका सहयोग कर सके। तो इन्होंने अपने कविता के माध्यम से पाठकों को यह प्रेरित किया है कि हमारे अंदर सहिष्णुता का भाव आए और हम इस प्रकार के दीनहीनों पर दया दर्शाएं। जैसे है, शीर्षक है भिक्षुक। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। वह आता, वह मीन्स भिखारी, वह मीन्स भिखारी। सो निराला जी यह कहते हैं कि एक वह भिखारी है जो पश्चाताप करते हुए, अपने ऊपर पश्चाताप करते हुए कि मेरी ऐसी दशा क्यों हुई, मैंने क्या ऐसा गुनाह किया, मैं क्यों ऐसा हूं कि जिससे मेरी स्थिति ऐसी हुई। लेकिन कवि निराला जी की उस भिखारी की स्थिति देख करके उनका हृदय दो टूक कलेजे के करता, दो टूक कलेजे के करता मीन्स हृदय को बहुत दुख पहुंचाता है। दो टूक कलेजे के करता मीन्स जो हृदय को बहुत चोट पहुंचाए। यानी जब ऐसे असहाय भिक्षुक को निराला जी देखते हैं तो उनका कलेजा दो टुकड़े हो जाता है, अर्थात दुख से आहत हो जाता है। दो टूक कलेजे के करते, पछताता पथ पर आता। यानी कवि ने इस कविता में भिखारी का बड़ा ही मार्मिक पर यथार्थ चित्र खींचा है। वह कैसा है तो पेट पीठ दोनों मिलकर है एक। यानी कवि उस भिखारी को सड़क पर आते देखा, वह इस प्रकार था कि वह भोजन के अभाव तथा चिंता से बहुत ही कमजोर हो गया था। लगता था कितने दिनों से उसे कुछ खाने पीने को नहीं मिला है। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक। वह इतना कमजोर हो गया था कि उसके पेट और पीठ दोनों एक में चिपके हुए प्रतीत हो रहे थे। यानी ऐसा लग रहा था कि वह बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। चल रहा लकुटिया टेक, लकुटिया मीन्स डंडा। वह हाथ में एक लाठी, एक छड़ी लिए हुए है
और क्योंकि उससे चला नहीं जाता इसलिए वह डंडे से टेकते हुए, लाठी से टेकते हुए सहारा लेकर के आगे बढ़ रहा है, लोगों से कुछ पाने की उम्मीद में। यहाँ पर जो डंडे से, लाठी से टेक कर चल रहा है, उसका दो अर्थ निकलता है। एक तो उसे चला नहीं जा रहा जिससे वह सहारा लेकर के चलता है, दूसरा यह भी प्रदर्शित कर रहा है कि उस लाठी से टेकते हुए जब चलता है तो उसे यह लगता है कि इसकी आवाज, इसकी ध्वनि, जो टेक रहा है लाठी को, उसकी ध्वनि लोगों के कानों में पहुंचेगी तो शायद वह कुछ अन्न के दाने देने के लिए अवश्य ही आगे बढ़ेंगे। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने, और वह अपनी भूख मिटाएगा और उसके अंदर कुछ ताकत आएगा। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, और क्या है? यानी पहले तो मैं ये बताई कि उसकी आवाज सुनकर के हो सकता है कि किसी दयावान का ध्यान उसकी दुर्दशा की ओर खींच जाए और वह मुट्ठी भर अन्न के दाने उसकी फटी पुरानी झोली में डाल दे। मुट्ठी भर दाने से वह अपने तथा अपने परिवार का भरण पोषण कुछ कर पाएगा। अपनी दशा पर दुखी होता, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। उस निरीह भिखारी की दशा जो पढ़ने मात्र से ही किसी भी पाठक के दिल को झकझोर देती है, उसे प्रत्यक्ष रूप में निराला जी ने देखा और अपने कविता के माध्यम से समाज के आगे प्रकट किया है। उसकी यथार्थ स्थिति को देखकर कवि का मन दुख से फटने लगता है। अपनी दशा पर दुखी होता हुआ वह रास्ते पर चल रहा है, उसे इस बात पर भी पछतावा होता होगा कि जिसके सामने उसने अपनी फटी पुरानी झोली का मुंह फैलाया, क्या उसके घर अनाज नहीं है? अनाज का ढेर है, पर मन में क्या नहीं है? तो प्रेम नहीं है, ममता व दया बिल्कुल नहीं है। इसीलिए वह चलता रहा, झोली को फैलाया है। बच्चों को, अभी आगे की लाइन में है कि बच्चे भी हैं उसके साथ, लेकिन वह भिखारी इतना कमजोर है कि पेट पीठ दोनों मिलकर के एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं और वह डंडे के सहारे चल रहा है, कारण कि चला नहीं जा रहा है। एक बार मैं इसको फिर रिपीट कर दे रही हूँ, चला नहीं जा रहा है। और वह दूसरा माध्यम यह भी कि डंडे की आवाज से जो टेक रहा है, उसकी आवाज सुन करके घर के अंदर से कुछ लोग उसे देखेंगे और उसके झोली में कुछ अन्न के दाने डाल देंगे। लेकिन वह पछता रहा है कि क्या लोगों के घर में अन्न का दाना भी नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों के घर में अन्न का ढेर पड़ा है। यदि है नहीं तो क्या नहीं है? प्रेम नहीं है, ममता नहीं है, दया नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं तो ऐसे निरीह को देख करके किसका हृदय नहीं द्रवित हो उठेगा। दूसरा पैराग्राफ है, साथ दो बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसू के पीकर रह जाते हैं। अब देखो, दया दृष्टि पाना मीन्स दया प्राप्त करना। दया दृष्टि पाना मीन्स दया दृष्टि प्राप्त करना। फिर एक जगह उसी में देखो लिखा है, दाता भाग्य विधाता मीन्स देने वाला। दाता मीन्स देने वाला, भाग्य विधाता भाग्य का निर्माण करने वाला अर्थात ईश्वर। फिर एक जगह आया है कि घूंट आंसू के पीकर रह जाते। पहले टफ शब्दों का मीनिंग समझ लेंगे। घूंट आंसू के पीकर मीन्स भीतर ही भीतर
दुखी होकर, द्रवित होकर रह जाते, यानी कि रह जाते हैं। जूठी पत्तल, ये अभी आगे आएगा, पहले ये दूसरे पैराग्राफ का समझेंगे। साथ 2 बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले पैराग्राफ में कि भिखारी की स्थिति का वर्णन करो, तो पहले पैराग्राफ में दिया। अब है भिखारी कैसा था, उसके साथ कौन थे। तो साथ 2 बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। उस भिखारी के साथ उसके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो हमेशा अपने हाथ को फैलाए रह रहे हैं, इस उम्मीद में कि ऐसे हाथ फैलाते हुए चल रहे हैं तो शायद कहीं भी कोई भी व्यक्ति कुछ इस हाथ पर अपनी दया दृष्टि दर्शा दे, यानी अन्न का दाना कुछ इस हाथ पर रख दे। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने को की ओर बढ़ाए। यानी उस बच्चे की, उस भिखारी की स्थिति क्या है, तो दाहिने हाथ बाएं हाथ, लेफ्ट और राइट, यानी कि दाहिना और बायां 2 हाथ हैं, तो वह बाएं हाथ से पेट को मलते हुए, सराहते हुए आगे बढ़ रहा है और दाहिना हाथ दया दृष्टि पाने के लिए आगे बढ़ाता है। यहाँ पेट से मलने का अभिप्राय 2 है कि एक तो वह अपनी भूख को दबा रहा है और दूसरा उसका अर्थ है कि वह अपने भूख से पीड़ित है, जो पेट उसका कुछ चाहता है, उस भूख को वह दबा रहा है, यह पहला हो गया। दूसरा इसका अभिप्राय कि वह चाहता है कि लोग इसे देखें कि मैं भूखा हूं, अर्थात अपने भूख को प्रदर्शित करना चाहता है और दाहिना हाथ कृपा दृष्टि अर्थात कुछ पाने के लिए आगे बढ़ता है। और दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, और वह अपने भाग्य निर्माता से भूख, तिसरा अपमान, सूखा शरीर तथा समाज की उपेक्षा के अतिरिक्त क्या पाते हैं। अतः वे अपमान और दुख के आंसुओं का घूंट पीकर रह जाते हैं, अपने दुख को अंदर ही अंदर दबा लेते हैं। उनकी स्थिति में सच्चाई है, यही कारण है कि उनकी दीनहीन दशा से कवि का हृदय दुख से भर जाता है। यानी आप अभी पढ़े कि भिखारी की स्थिति क्या है, वह कैसे आता है, फिर है कि भिखारी के साथ कौन है, उसके 2 बच्चे हैं। फिर ये अभ्यास पुस्तिका से 4 प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ, वो आप लिख लेंगे। पहला है, वह किसके आने की, यहाँ किसके आने की बात की जा रही है, उसका कवि पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाकर लिखिए। एक बार मैं इसका संक्षेप में बता दे रही हूँ, आपको जो व्याख्या किया गया है उससे हेल्प लेकर के लिख लेंगे। यहाँ भिक्षुक के आने की बात की जा रही है, उसका कवि पर बहुत ही हृदय विदारक प्रभाव पड़ता है। उस भूखे और अति कमजोर भिखारी की दुर्दशा देखकर उसका मन आहत हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, 2 टूक कलेजे के कर्ता से कवि का क्या तात्पर्य है। तो 2 टूक कलेजे के कर्ते से कवि का तात्पर्य यह है कि भिखारी की दयनीय अवस्था को देखकर प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है, अत्यंत मन दुखी होता है। जब वह भिखारी भोजन पाने के लिए अपनी फटी झोली फैलाए लोगों की ओर याचनामयी दृष्टि से देखता है, एक गली से दूसरी गली की ओर जाता है, तो उसे देखकर कवि का हृदय आहत हो उठता है। तीसरा प्रश्न है, कवि ने उसकी गरीबी का वर्णन किस प्रकार किया। तो शायद ये आपको मैं जो व्याख्या की हूँ उसमें आपको पता होगा। तथा भूख मिटाने के लिए क्या करता है, तो एक बार कवि ने एक भिक्षुक की दयनीय दशा का वर्णन किया है। यह वर्णन बहुत ही मार्मिक तथा करुणाजनक है और वह भूख के कारण इतना कमजोर हो गया है कि बिना सहारे के नहीं चल पा रहा है, बाएं हाथ से अपने पेट की भूख को दबा रहा है और यह भी दर्शा रहा है कि लोग समझे कि मैं भूखा हूँ, और दाहिना हाथ कुछ पाने की इच्छा से फैलाता है
तीसरा प्रश्न है, चौथा लास्ट प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश को पढ़कर हमारी आंखों के सामने जो दृश्य उपस्थित होता है उसे अपने शब्दों में। ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश को पढ़ करके हमारे आंखों के सामने एक भिखारी का बड़ा ही करुणा दृश्य उपस्थित होता है। उसके पास न रहने को घर, न खाने को अन्न ही है और न ही पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े। अन्न के अभाव में वह इतना कमजोर हो गया है कि उसका शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र दिखाई देता है। ये 4 प्रश्न आप अपने अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ का उद्देश्य और केंद्रीय भाव। उद्देश्य इसका यही कि भिखारी की दयनीय दशा का वर्णन करके बुद्धिजीवी वर्ग को झकझोरना ही कविता का मुख्य उद्देश्य है। मानवता उस समय आहत होती है जब उनसे जूठी पत्तल भी कुत्ते छीन लेते हैं। अपने प्रगतिवादी विचारों से सहृदय व्यक्तियों की सोई आत्मा को जगाना ही कवि का उद्देश्य रहा और वह इसमें पूर्णतः सफल हुआ है। अतः अब फिर मैं ये एक पैराग्राफ बच रहा है जिसको मैं कल पढ़ाऊंगी और आप ये 2 पैराग्राफ से हेल्प लेकर के जो वर्कबुक में प्रश्न है 4 का हमने डिस्कस कर दिया वह आप लिख लेंगे, फिर 4 का हम कल